नमस्कार साथियों, आयुष कंपटीशन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम उत्तराखंड पटवारी और लेखपाल की परीक्षा जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित कराई जानी है, उसके विषय में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि इस विज्ञप्ति में क्या प्रमुख जो हैं अर्हताएँ मांगी गई हैं और आवेदन कैसे करना है अभ्यर्थियों को और अन्य प्रावधान क्या-क्या किए गए हैं। तो ये जो विज्ञापन है इसका 14 अक्टूबर 2022 को ये विज्ञापन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी यूकेपीएससी के द्वारा जारी किया गया था और इसका पदनाम है राजस्व उपनिरीक्षक पटवारी लेखपाल परीक्षा 2022। जो अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं उनके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 4 नवंबर 2022 रखी गई है। रात 12 बजे तक अभ्यर्थी इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो आवेदन है यह केवल ऑनलाइन माध्यम से ही किया जाना है और इसके लिए आयोग ने अपनी वेबसाइट भी दी है। ये वेबसाइट है www.psc.uk.gov.in। इसके अलावा इस विज्ञप्ति में लोक सेवा आयोग उत्तराखंड के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण अपने लैंडलाइन नंबर और मोबाइल नंबर भी दिए गए हैं। अगर अभ्यर्थी को यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा हो रही है तो वह उन नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकता है। और यहाँ पर महत्वपूर्ण यह है कि ये जो आवेदन हैं ये केवल ऑनलाइन माध्यम से ही किए जाने हैं और अंतिम तिथि के बाद यानी 4 नवंबर 2022 रात 11:59 के बाद आप आवेदन नहीं कर सकते। और आपके पास जो भी शैक्षिक अर्हताएँ हैं या आपके ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट या अन्य सर्टिफिकेट हैं वो अंतिम तिथि तक अवश्य होने चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर कुल पदों की संख्या की अगर हम बात करें तो कुल 563 पद हैं, जिसमें पटवारी के 391 और लेखपाल के 172 पद हैं। ये जो पद हैं ये ज़िले के अनुसार निकाले गए हैं और आप उत्तराखंड के 13 ज़िलों में से किसी भी एक ज़िले से आवेदन कर सकते हैं। एक से अधिक ज़िलों में आपको आवेदन नहीं करना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स में कुछ कन्फ्यूजन है कि वो कौन से ज़िले से आवेदन करें। तो मैं ये सुझाव देना चाहूँगा कि आप जिस ज़िले के रहने वाले हैं आपको उसी ज़िले से पटवारी के पद के लिए आवेदन करना चाहिए। जैसे मैं बागेश्वर ज़िले की बात करूँ तो जो अभ्यर्थी बागेश्वर के हैं उन्हें अपने ही ज़िले से इस पद के लिए आवेदन करना चाहिए। और आवेदन की अंतिम तिथि 4 नवंबर है, जैसा हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। तो आप अंतिम तिथि का इंतज़ार ना करें। अंतिम तिथि पर काफ़ी ज़्यादा लोड होता है तो कई बार वेबसाइट नहीं चल पाती है या अन्य दिक्कतें होती हैं। तो ध्यान रखिएगा कि आप समय रहते यह आवेदन कर लें, अंतिम तिथि का इंतज़ार ना करें। इसके अलावा सभी अभ्यर्थियों से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप यूट्यूब या सीएससी सेंटर पर बहुत ज़्यादा डिपेंड ना रहा करें। अगर आपको कोई भी आवेदन करना है तो आप विज्ञप्ति को भली-भाँति अवश्य पढ़ें और उसके बाद ही आवेदन करें। तो कई बार जो विज्ञप्ति है, विज्ञप्ति पढ़ने से हमें सभी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी तरह से दिमाग में बैठ जाती हैं। विज्ञप्ति अवश्य पढ़नी चाहिए। यहाँ पर पटवारी के 391 पदों की बात करें तो ये सभी पद समूह ग के अंतर्गत आते हैं और अराजपत्रित हैं। इसमें वेतनमान 29,200 से 92,300 तक है। लेवल 6 में ये आता है और यहाँ पर मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन है वह ग्रेजुएशन मांगी गई है। तो किसी भी स्ट्रीम का व्यक्ति जो स्नातक कर चुका है और वह इसके लिए आवेदन कर सकता है। इसके अलावा अगर प्रादेशिक सेना में अनुभव है या एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो ये अधिमानी योग्यता में रखा गया है। और जिन अभ्यर्थियों के पास प्रादेशिक सेना का 2 वर्ष का या एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है वो अधिमानी योग्यता में आएगा। ये अनिवार्य शैक्षिक योग्यता इसके लिए स्नातक रखी गई है। इसके अलावा यहाँ पर फिज़िकल भी रखा गया है। अभी हम पटवारी की बात कर रहे हैं तो इसमें 60 मिनट में 7 किलोमीटर की दौड़ रखी गई है पुरुष अभ्यर्थियों के लिए और महिला अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर 35 मिनट की दौड़ है 3.5 किलोमीटर। आयोग के द्वारा इस परीक्षा की तिथि भी घोषित कर दी गई है और जनवरी 2023 में इस परीक्षा का आयोजन हो जाएगा। 8 जनवरी 2023 को पहली परीक्षा होनी है। उसके बाद इसी प्रकार कैलेंडर जारी किया गया है जिसमें अन्य परीक्षाएं भी दी गई हैं। तो जनवरी में हमारी 3 महत्वपूर्ण परीक्षाएं होनी हैं, जिसमें से एक पटवारी है और दूसरी जो प्रमुख परीक्षा है वो उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड की है। यहाँ पर जो पुरुष और महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए हाइट भी अलग अलग दी गई है। 168 सेंटीमीटर की हाइट पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है और महिला अभ्यर्थियों के लिए 152 सेंटीमीटर की हाइट है।
इसके अलावा जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए 5 सेंटीमीटर की सीने का फुलाव भी आवश्यक है और महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उनका वज़न 45 किलोग्राम होना ज़रूरी है। तो यहाँ भी पहले आपकी लिखित परीक्षा होगी और उसके बाद फिज़िकल का आयोजन किया जाएगा। यहाँ पर आयु सीमा इस पद के लिए पटवारी के लिए उत्तराखंड पटवारी के लिए न्यूनतम 21 साल से 28 साल रखी गई है। इसके अलावा जो अभ्यर्थी पूर्व में इसके लिए आवेदन कर चुके हैं उन्हें पुनः इसके लिए आवेदन करना है और उन्हें यहाँ पर 1 वर्ष की क्या मिल जाएगी, छूट मिलनी है। तो आवेदन सभी अभ्यर्थियों को दोबारा यहाँ पर करना होगा। दूसरा इसमें महत्वपूर्ण पद है राजस्व उप निरीक्षक का और इसमें कुल 172 पद शामिल किए गए हैं और यहाँ पर आयु सीमा रखी गई है 21 वर्ष से 35 वर्ष। शेष यहाँ पर भी जो फिज़िकल है या जो शैक्षिक अर्हताएँ हैं स्नातक रखी गई हैं, फिज़िकल भी है यहाँ पर, बाकी सब चीज़ें यहाँ पर पटवारी के समान हैं। तो ध्यान रखिएगा कि दोनों में एज अलग अलग है, वहाँ 21 से 28 वर्ष है और यहाँ पर 21 से 35 वर्ष रखी गई है। पूर्व में आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को 1 वर्ष की यहाँ पर छूट दी गई है। और ये जो परीक्षा है इसमें उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी आवेदन शुल्क नहीं लिया जाना है, यानी ये जो फॉर्म है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ना तो आपको कोई शुल्क देना है ना ही कोई प्रोसेसिंग फ़ीस देनी है। इस फॉर्म को आप अपने घर पर भी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से भर सकते हैं या किसी भी CSC सेंटर की सहायता से भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ये परीक्षा। तो ये जो उत्तराखंड पटवारी और लेखपाल की परीक्षा है इसमें 100 अंकों की एक लिखित परीक्षा होगी और इस पर जो 100 अंक है इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। अर्थात अगर आप किसी प्रश्न को गलत करते हैं तो आपका 1/4 अंक कट जाएगा और अगर आप उस प्रश्न को छोड़ते हैं तो किसी भी प्रकार की आपको हानि नहीं होगी। इन 100 अंकों में से आपके 20 प्रश्न हिंदी से संबंधित हैं, सामान्य हिंदी की जानकारी, 40 प्रश्न उत्तराखंड राज्य विशेष की जानकारी से संबंधित हैं और अन्य जो 40 प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें भारत का इतिहास या भूगोल से संबंधित प्रश्न, अर्थव्यवस्था और पॉलिटी से संबंधित प्रश्न आएंगे, राज्य व्यवस्था से संबंधित। इसके अलावा यहाँ पर रीजनिंग, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स की जानकारी आवश्यक है। यहाँ पर 3 सेक्शन नहीं पूछे जाने हैं जो कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इंग्लिश और मैथ्स से संबंधित हैं। इसके अलावा तो ये 3 जो हमारे सेक्शन हैं हमें तैयार नहीं करने हैं, अन्य सेक्शन यहाँ पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा विज्ञप्ति के साथ साथ पाठ्यक्रम भी जारी किया गया है। इन विज्ञप्तियों को अभ्यर्थियों की प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं उनकी सुविधा के लिए हमने डाउनलोड करके अपने मोबाइल ऐप आयुष 2.0 में भी अपलोड किया हुआ है। तो आप अपनी सुविधा के लिए विज्ञप्ति वहाँ पर भी देख सकते हैं और आवेदन आपको उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जाकर करना है। इसके अलावा यहाँ जो ये परीक्षा है ये परीक्षा जनवरी 2023 में आयोजित की जाएगी। तो आज ये हमारा एक छोटा सा मार्गदर्शन सत्र था जिसमें हमने उत्तराखंड राजस्व उपनिरीक्षक, पटवारी और लेखपाल परीक्षा 2022 के जो विज्ञप्ति जारी हुई है उसमें महत्वपूर्ण तथ्यों के को स्टूडेंट्स को बताने की कोशिश की है। इसी के साथ हमारा आज का ये मार्गदर्शन सत्र समाप्त होता है। धन्यवाद।